नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीरीज स्टडी पॉइंट पर। जो कंप्यूटर फंडामेंटल के क्वेश्चंस हम देख रहे थे, पार्ट 2 है इसका, जिसमें हम क्या देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं। क्या कहलाते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो हो गया आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वहीं एमएस वर्ड क्या है? आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, वर्ड्स जो भी हम इस पर लिख रहे हैं उनको प्रोसेस करता है। हम जो भी टाइप कर रहे हैं वो सब उस पर हम देख सकते हैं, सेव कर सकते हैं फाइल्स वगैरह। सेकंड क्वेश्चन आपके पास, पंक्तियों में सामान्य लाइन स्पेसिंग क्या होती है? अब देखिए लाइन्स जो हम टाइप कर रहे हैं एमएस वर्ड में, तो लाइन स्पेसिंग जो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी होती है वो होती है 1.0 की लाइन स्पेसिंग इसमें आपको मिलती है। आप चाहे तो इसको कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं मैनुअली। ठीक है, फिर थर्ड है, फॉर्मेटिंग टूल बार में फ़ॉन्ट की मिनिमम व मैक्सिमम साइज़ आपको क्या दिखाई देती है वहाँ पे? ठीक है, अब जब भी हम फ़ॉन्ट की मिनिमम मैक्सिमम साइज़ बढ़ा रहे हो तो वहाँ पे हमको क्या दिखती है? मिनिमम साइज़ 8 दिखती है, मैक्सिमम साइज़ 72 दिखती है फ़ॉन्ट के लिए। अगर हम चाहें तो इनसे कम ज़्यादा भी और कर सकते हैं, 72 से ज़्यादा भी हम बढ़ा सकते हैं, पर जो आपको केवल वहाँ बाई डिफ़ॉल्ट जो साइज़ फिक्स होती है पहले से, वहाँ पर आपको मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72 ही दिखाई देगी। फिर एमएस वर्ड 2003 में बनी हुई फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो एमएस वर्ड 2003 में जब भी आप कोई फाइल सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन आपको मिलता है .doc से। ठीक है, वहीं एमएस वर्ड 2007, 2010 और 2013 में जो भी फाइल्स आप बना रहे हो उसमें आपका एक्सटेंशन क्या मिलता है? आपको .docx। तो ये छोटा सा डिफरेंस है, इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिर है ड्रॉप कैप। अब ड्रॉप कैप क्या होता है? ड्रॉप कैप हमने देखा है कई बार अखबार वगैरह में भी हम पढ़ते हैं, पहला अक्षर बड़ा हुआ दिखता है किसी पैराग्राफ में। तो देखिए पैराग्राफ की शुरुआत बड़े कैपिटल लेटर से करने के लिए, अगर हम देखते हैं पैराग्राफ में कोई भी एक वर्ड सबसे बड़ा दिखता है, बाकी 2 लाइन 3 लाइन आप उसके साथ जोड़ सकते हो एक ही बड़े वर्ड के आगे। ठीक है, तो ये कहलाता है ड्रॉप कैप। फिर है हेडर और फुटर का विकल्प हमें कहाँ मिलता है? तो हेडर और फुटर इंसर्ट करने के ऑप्शन हमें कहाँ मिलेंगे? इंसर्ट वाले टैब पर। ठीक है, एमएस वर्ड में इंसर्ट का जो टैब है वहाँ पर हमें ये ऑप्शन मिल जाते हैं। हेडर और फुटर किस काम में आते हैं? कोई भी पेज नंबर वगैरह या बुक का टाइटल वगैरह डालने के लिए ये काम में आते हैं। फिर फ़ॉन्ट इफेक्ट के मुख्य प्रकार कौन से होते हैं? अब फ़ॉन्ट इफेक्ट्स कौन कौन से हम लगा सकते हैं एमएस वर्ड में? मुख्य प्रकार हैं इसके, सुपरस्क्रिप्ट है और सबस्क्रिप्ट है। सुपरस्क्रिप्ट किसको बोलते हैं? कोई भी चीज़ जैसे हम पावर में लिखते हैं, ठीक है, जैसे 2 की पावर 4, तो 4 कहाँ जाएगा? ऊपर, तो सुपरस्क्रिप्ट कहलाता है। सबस्क्रिप्ट क्या होता है? बेस में जब लिखते हैं हम नीचे, जैसे केमिस्ट्री में कई फॉर्मूलाज लिखते हैं, जैसे CO2 है, 2 नीचे रहता है, तो क्या होता है? ये सबस्क्रिप्ट में हम उसको लिखते हैं 2 को। फिर आउटलाइन, किसी भी वर्ड जो आपने लिखा है उसके बाहर आउटलाइन लगाना। एम्बोस का मतलब उभरा हुआ दिखना, ठीक है, और एनग्रेव का मतलब अंदर धंसा हुआ दिखना। तो ये सब क्या है? फॉन्ट इफेक्ट के मुख्य प्रकार कहलाते हैं। फिर हम फॉर्मेट पेंटर टूल हमें कहाँ मिलता है? तो फॉर्मेट पेंटर हमें मिलता है होम वाले टैब पर। फॉर्मेट पेंटर कब काम में आता है? जब एक ही किसी भी जगह पे कोई भी फॉर्मेटिंग हो रही, किसी भी लाइन है पैराग्राफ की, वही सेम चीज़ें हमें दूसरे पैराग्राफ पे ले जानी है, चाहे उसका कलर हो गया, बैकग्राउंड कलर हो गया, या टेक्स्ट की जो भी फॉन्ट का टाइप है, इफेक्ट वगैरह सब हम ले जा सकते हैं कॉपी करके। फिर स्पेलिंग व ग्रामर चेक। अब आपने कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप कर दिया, अब आपको लग रहा है कि आपकी स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो सकती है, ग्रामर में कहीं मिस्टेक है उसमें टाइप में, तो आप F7 शॉर्टकट की से उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, F7 इसका शॉर्टकट की होता है स्पेलिंग व ग्रामर चेक का। नेक्स्ट इसमें पेज बॉर्डर का ऑप्शन आपको कहाँ मिलता है? तो पेज बॉर्डर का ऑप्शन आपको मिलता है फॉर्मेट वाले मेन्यू में। पेज का आप बॉर्डर भी लगा सकते हो, कोई भी डिज़ाइन उस पर लगा सकते हो। मेल मर्ज का उपयोग कैसे करते हैं हम? ठीक है, मेल मर्ज का उपयोग कब करते हैं? जब एक ही लेटर आपको अनेक लोगों को भेजना है। ठीक है, पूरा मैटर सेम है, केवल आपको अलग अलग लोगों के नाम पते उस पर डालने के ऊपर, तो आप क्या कर सकते हो? ऊपर या नीचे कहीं भी डाल सकते हो। ठीक है, तो अनेक लोगों को भेजने के लिए सेम लेटर आपके ऊपर करते हो, मेल मर्ज का उपयोग हम वहाँ पे करते हैं। फिर मेल मर्जर में कुल कितने स्टेप्स होते हैं? अब देखिए मेल मर्ज जब आप बनाते हैं कोई भी लेटर भेजने के लिए, तो कुल स्टेप कितने होते हैं उसमें? 6 स्टेप में आपका पूरा काम इसमें होता है। ठीक है, वहाँ एड्रेस बुक बनाने से लेकर उनको मर्ज करना और उनको सेंड करने तक का। ठीक है, फिर पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट की है। पेज ब्रेक करना मतलब कहीं भी आप पैराग्राफ टाइप करो, आपको डायरेक्ट अगला पेज लाना है, तो आप Ctrl+Enter दबाएंगे तो डायरेक्ट अगला पेज आपका आ जाएगा, मतलब पेज वहाँ से ब्रेक हो जाएगा। लाइन ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे? हम एक लाइन पे वर्क कर रहे हैं, अगली लाइन पे जाना है, तो हम क्या करेंगे? लाइन ब्रेक करने के लिए Shift+Enter वहाँ पे प्रेस करेंगे। ये दोनों शॉर्टकट की है, पेज ब्रेक और लाइन ब्रेक करने की। फिर अब बुलेट्स और नंबरिंग ऑप्शन हमें कहाँ मिलते हैं? बुलेट और नंबरिंग आपको पता है कब लगाते हैं? अलग अलग पॉइंट जब हम बना रहे हैं किसी भी टॉपिक के, तो वहाँ पे हम बुलेट्स और नंबरिंग से उन्हें हम दिखा सकते हैं। तो ये हमें मिलते हैं होम वाले टैब पर ही मिल जाते हैं सामने। फिर फॉन्ट को बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट की, बोल्ड का मतलब गहरा करने के लिए ये हम यूज़ करते हैं Ctrl+B। फॉन्ट को इटैलिक करने के लिए, थोड़ा सा तिरछा करने के लिए, तो वो कहलाती है शॉर्टकट किसकी? Ctrl+I। ठीक है, और अंडरलाइन करने के लिए फॉन्ट को, वो होती है शॉर्टकट किसकी? Ctrl+V।
यू, ठीक है। तो नाम से भी आप बता सकते हो, बोल्ड के लिए बी, इटैलिक के लिए आई और अंडरलाइन के लिए यू, ठीक है। वैसे कॉपी पेस्ट वगैरह की नॉर्मल होती है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी वो सब आपको आती है, तो ये इसलिए मैंने केवल ये वाली बताई है। फिर लाइन का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है। अब देखिए कोई भी लाइन आप टाइप कर रहे हैं एमएस वर्ड में, तो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट यानी किधर से लाइन आपकी मिलती है आपको हमेशा, तो आपका डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड से ही सारे डॉक्यूमेंट आपके स्टार्ट होते हैं। फिर है अगर लाइन को आपको अलाइनमेंट करना है, उसका लेफ्ट साइड में ले जाना है, तो आप क्या शॉर्टकट की लगाओगे, Ctrl+L। राइट में ले जाने के लिए Ctrl+R। सेंटर में करने के लिए पूरे पैराग्राफ को आप लगाओगे Ctrl+E। और जस्टिफाई करना मतलब ना तो आगे ना पीछे, जैसे अभी आपको इसमें दिख रहा होगा कुछ वर्ड आगे जा रहे हैं, कुछ वर्ड्स पीछे खत्म हो रहे हैं, तो जस्टिफाई करते क्या होता है, ये सब बिल्कुल एक सीधे हो जाते हैं। जैसे इधर बिल्कुल सीधे दिख रहे हैं, वैसे इधर से भी सीधे हो जाएंगे, बीच का स्पेस अपने आप ही अरेंज कर लेता है जस्टिफाई करते, ठीक है। चारों की शॉर्टकट की है। फिर एमएस वर्ड में नई फाइल आपको लेनी है या ओपन करनी है, तो आप क्या करोगे, Ctrl+O, ठीक है, नई फाइल ओपन करने के लिए। वैसे नई फाइल अगर आप बनाना चाह रहे हो तो उसके लिए Ctrl+N इसके लिए शॉर्टकट होता है, ठीक है। बनाने के लिए N और नई फाइल लेने के लिए Ctrl+O, ठीक है। फिर एमएस वर्ड में फाइल सेव करने के लिए Ctrl+S आप वहाँ पे प्रेस करेंगे, ठीक है। और आप चाहें तो जो स्टैंडर्ड टूल बार होती है उसकी वहाँ जाकर भी आप सेव कर सकते हैं। फिर एमएस वर्ड में पुरानी फाइल को अन्य नाम से सेव करने के लिए, अब देखिए सेव एज का ऑप्शन हम यहाँ पे काम में लेते हैं। सेव एज का मतलब पहले से कोई फाइल बनी हुई है, उसी को आपको क्या करना है, दोबारा सेव करना है दूसरी जगह पे या दूसरे नाम से, तो हम दबाएंगे F12 वाली की, हमारी F12 इसकी शॉर्टकट की होती है। फिर होती फाइल प्रिंट करने के लिए, बहुत ईजी है, तो Ctrl+P, सब जगह यही काम में आता है, किसी भी चाहे एमएस वर्ड हो, पावर पॉइंट हो, सब जगह यही शॉर्टकट की आपकी चलती है। फिर एक स्टेप पीछे जाना, जैसे आपसे कोई गलती हो गई तो आपको क्या करना है, एक स्टेप पीछे जाना है, मतलब हम अंडू करते हैं कोई भी काम को, तो उसके लिए क्या प्रेस करते हैं, Ctrl+Z। शब्दों को रिप्लेस करने के लिए, रिप्लेस करने का मतलब होता है कोई भी शब्द लिखा हुआ है, जैसे गलती से हमने बहुत जगह एक ही शब्द गलत लिख दिया, एक साथ सबको रिप्लेस कर सकते हैं, उसके लिए हम दबाते हैं Ctrl+H। अब देखिए अंडू और रीडू, रीडू भी है इसमें, रीडू का मतलब एक स्टेप वापस आगे जाने के लिए Ctrl+Y हम प्रेस करते हैं, ठीक है। तो अंडू और रीडू एक साथ चलती है दोनों। फिर एमएस वर्ड में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए, हाइपरलिंक होता है कोई भी ऐसी लाइन जहाँ पे आप क्लिक करते किसी दूसरी वेबसाइट पे या किसी दूसरे डॉक्यूमेंट पे पहुँच जाओ, तो हाइपरलिंक किसी भी टेक्स्ट पे हम इंस्टॉल वो कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, या पिक्चर पे भी इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे डालते हैं हाइपरलिंक इसकी, Ctrl+K, ये इसकी शॉर्टकट की हाइपरलिंक इंसर्ट करने की, ये मोस्ट है, ये भी आपको याद रखनी है, हाइपरलिंक के लिए Ctrl+K। फिर एंड की दबाने पर, अगर हम एंड की दबा देते हैं वर्क करते टाइम, तो हमारा कर्सर कहाँ पहुँच जाएगा, किसी भी लाइन के एंड में। जैसे मान लो मैं यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ, एंड की जैसे ही दबाऊंगा, एंड वाली की दबाते ही कर्सर मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। वैसे बीच में अगर मैं लाइन में हूँ, होम की अगर दबा देता हूँ, होम वाला बटन अगर दबाता हूँ कीबोर्ड पे, तो कर्सर कहाँ पहुँच जाएगा, लाइन के सबसे स्टार्टिंग में पहुँच जाएगा, ठीक है। तो दोनों का वर्क आपको पता लग गया, एंड की दबाने पर सबसे एंड में पहुँच जाता है और होम की दबाने पर स्टार्ट में पहुँच जाता है। फिर फ़ॉन्ट साइज़ एक पॉइंट बढ़ाने के लिए, अगर आप एक पॉइंट फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा रहे हो, जैसे 10 से 11 करना है, फिर 12 करना है, तो आप क्या दबाओगे, कंट्रोल के साथ जो बड़े वाला ब्रैकेट होता है हमारा लार्ज ब्रैकेट, वो क्लोज वाला साइन, ठीक है। और फ़ॉन्ट साइज़ 1 पॉइंट घटाने के लिए कंट्रोल के साथ लार्ज ब्रैकेट ओपन वाला साइन, ठीक है। बढ़ाने के लिए क्लोज वाला, घटाने के लिए ओपन वाला, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए फ़ॉन्ट को सुपरस्क्रिप्ट करने के लिए, कोई भी फ़ॉन्ट आपको ऊपर लगाना है, पावर में भेजना है, कोई भी वर्ड पावर में भेजना है, तो आप क्या करोगे, Ctrl+Shift++, ठीक है। ये प्लस के जो साइन बीच में है, इनका मतलब क्या होता है, साथ में दबाना है, तो आपको यूज क्या करना है, सिंपली Ctrl+Shift+, ठीक है। इसके बाद सब स्क्रिप्ट करने के लिए बेस में जो भेजना है कोई भी वर्ड, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल के साथ प्लस दबाना है केवल, ठीक है। Ctrl++ मतलब क्या हुआ, कंट्रोल के साथ प्लस वाली की दबानी है। अब आपके पास प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए, तो प्रिंट प्रीव्यू का मतलब क्या होता है, पूरा लेटर या कोई भी डॉक्यूमेंट हमने बना लिया, अब प्रिंट करने पर वो हमें कैसा दिखेगा, वो पहले हम क्या देखते हैं, प्रीव्यू उसका देखते हैं। इसके शॉर्टकट की है Ctrl+Alt+I, ठीक है। Ctrl+Alt+I अगर आप दबा देते हो तो किसी भी प्रिंट करने से पहले उसका प्रीव्यू हम देख सकते हैं। फिर किसी खुले हुए डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए, अब देखिए आपके पास डॉक्यूमेंट कोई भी खुला हुआ है एमएस वर्ड पे, उसको डॉक्यूमेंट को आपको बंद करना है, तो Ctrl+W आपको प्रेस करना होगा, तो केवल वो डॉक्यूमेंट बंद हो जाएगा, एमएस वर्ड आपका चालू रहेगा, ठीक है। अगर आपको पूरी फाइल ही बंद करनी है एमएस वर्ड की, बाहर आना है या एग्जिट होना है वहाँ से, तो आप क्या दबाओगे, Alt के साथ F4, ठीक है। ये दोनों शॉर्टकट की याद रखनी है। केवल डॉक्यूमेंट बंद करना है, सॉफ्टवेयर खुला रहेगा, क्या करना है, Ctrl+W, पूरा सॉफ्टवेयर ही बंद कर देना है बाहर आने के लिए, तो आप दबा दोगे Alt+F4।
फिर एक गटर की पोजीशन केवल हो सकती है। अब देखिए गटर पोजीशन क्या होती है। गटर हम बोलते हैं एमएस वर्ड में, हम काम में लेते हैं इस वर्ड को। इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा क्या देता है हमें, स्पेस ये देता है। ठीक है, एक्स्ट्रा स्पेस क्यों देता है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी बुक हम बाइंड करते हैं, तो आपको पता है बुक जब बाइंड होती है तो थोड़ा सा क्या होता है, हिस्सा उसका सिलाई में या पंचिंग में चला जाता है एक लेफ्ट साइड से। ठीक है, तो वो जो जगह है एक्स्ट्रा बची हुई, तो हम अगर पूरा ही वर्ड अगर यहाँ तक टाइप कर देंगे इधर से, तो वो क्या होगा, बाइंडिंग के समय अंदर दब जाएंगे काफ़ी वर्ड्स। तो क्या होता है, गटर पोजीशन का मतलब होता है एक्स्ट्रा स्पेस आप दे दोगे पेज पे ताकि वो बाइंडिंग में चला जाए हिस्सा। ठीक है, तो लेफ्ट में भी आप ले सकते हो गटर पोजीशन और टॉप में भी ले सकते हो, क्योंकि कई बुक्स क्या होती है लेफ्ट साइड से बाइंड होती है, कई डायरीज वगैरह हम देखते हैं ऊपर से बाइंड होती है। ठीक है, जो हम उसको पलटते हैं सीधे वाले पेज। ठीक है, तो लेफ्ट और टॉप में हम ये पोजीशंस लगा सकते हैं, राइट और डाउन के लिए इसके ऑप्शन नहीं होते। फिर हमारे पास टेक्स्ट केस को बदलने के लिए, तो टेक्स्ट का केस क्या होता है, हम बोलते हैं लोअर केस और अपर केस। ठीक है, अपर केस का मतलब क्या होता है, सारे ही लेटर कैपिटल में, लोअर केस मतलब सारे ही लेटर स्मॉल में। ठीक है, तो अब देखिए शिफ्ट F3 जब आप दबाते हैं तो क्या होगा, जितने भी लोअर केस है सब अपर में बदल जाएंगे, अपर वाले लोअर में बदल जाएंगे। ठीक है, बार बार आप इसको प्रेस करोगे, जैसे आप यही लिखा हुआ है इसी पर अगर आप प्रेस करते हो तो आप क्या होगा, एक बार में क्या होगा, सब कैपिटल हो जाएंगे, फिर सब स्मॉल हो जाएंगे। थर्ड बार में क्या होगा, केवल फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल दिखेगा, बाकी सब स्मॉल हो जाएंगी। ठीक है, फिर है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होते हैं, तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होता है आपके पास पेज के ओरिएंटेशन। पेज का ओरिएंटेशन मतलब पेज आपको कैसा देखना है, सीधा देखना है या वर्टिकली हॉरिजॉन्टली। ठीक है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप उनको हम बोलते हैं। अब जैसे स्लाइड चल रही तो स्लाइड क्या है आपकी लैंडस्केप मोड पे। ठीक है, पोर्ट्रेट हो जाती बिल्कुल सीधी होती। ठीक है, फिर पेज नंबर डालने का ऑप्शन कहाँ मिलता है, पेज नंबर अगर आपको लगाना है हर पेज पे तो ये ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा, इंसर्ट वाले टैब पर। फिर रूलर और गाइडलाइंस के ऑप्शन कहाँ मिलते हैं, रूलर और गाइडलाइन के ऑप्शन आपको मिलते हैं व्यू वाले टैब पर। फिर टेबल ऑफ कंटेंट का ऑप्शन कहाँ मिलता है, टेबल ऑफ कंटेंट्स के ऑप्शन आपको मिलेंगे रेफरेंसेज वाले टैब पर। ठीक है, लैंग्वेज और ट्रांसलेशन के ऑप्शन ये आपको मिलेंगे रिव्यू वाले टैब पर। ठीक है, फिर कॉलम्स के ऑप्शन, अब देखिए कोई पैराग्राफ आपने पूरा टाइप करके आप चाहते हो 2 कॉलम में, 3 कॉलम में या 4 कॉलम में उसको ब्रेक करना, जैसे आप देखते हो अखबार में कोई भी खबर 2, 3, 4 कॉलम में आपको बनी हुई मिलती है, तो ये ऑप्शन आपको मिलता है पेज लेआउट वाले टैब पर। फिर वाटरमार्क और पेज कलर के ऑप्शन कहाँ मिलेंगे, तो वाटरमार्क और पेज कलर के ऑप्शन आपको मिलते हैं पेज लेआउट वाले टैब पर। ठीक है, वाटरमार्क आपको पता है पेज के पीछे आता है पूरा, आप लगा सकते हो, जैसे कोई भी अगर कंपनी या कोई भी इंस्टीट्यूट अपना खुद का डॉक्यूमेंट्स निकालता है तो पीछे वाटरमार्क हर पेज पे लगा के आपको देता है ताकि आप उसको कॉपी वगैरह नहीं कर सको। ठीक है, या प्रिंट अगर करो तो उनका नाम हर जगह आपके साथ जाएगा। फिर पेज कलर, पेज कलर में भी बैकग्राउंड में आप चेंज वगैरह कर सकते हो, तो ये सब आपको मिलेंगे पेज लेआउट वाले टैब पर। ठीक है, फिर फॉर्मेट पेंटर का क्या काम है, फॉर्मेट पेंटर आपको बताया था मैंने स्टार्टिंग में भी, एक स्थान की फॉर्मेटिंग दूसरे स्थान पर ले जाता है। ठीक है, तो ये है आपके 50 क्वेश्चंस, इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन बचते हैं वो हम अगले वीडियोज़ में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।